Dear students, today I am going to teach you a very funny poem. The name of the poem is The Duck and the Kangaroo. प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कविता पढ़ाने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है द डक एंड द कंगारू। ये एडवर्ड लीयर के द्वारा लिखित कविता है एंड ये एक फनी कविता है। इसके अर्थ पे मत जाइएगा पढ़ने के टाइम में, इसको एंजॉय कीजिएगा क्योंकि ये एक इंग्लिश भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक नॉनसेंस कविता है। ठीक है, कैसी कविता है ये? नॉनसेंस कविता है। तो हम लोग ये नॉनसेंस कविता के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इनके जो पोएट हैं ये एडवर्ड लीयर साहब हैं। एडवर्ड लीयर साहब ये लिमरिक और नॉनसेंस पोएम्स के बारे में जाने जाते हैं। ही वाज बोर्न ऑन ये 12 मई 1812 को इनका जन्म हुआ था हॉलोवे मिडिलसेक्स इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1888 सैन रेमो लिंगूरिया इटली में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑक्यूपेशन ये आर्टिस्ट, इलिस्ट्रेटर, राइटर, पोएट एंड म्यूजिशियन है। ब्रिटिश मूल के लोग हैं। तो बुक ऑफ नॉनसेंस, द आउल एंड द पुसीकैट इनके प्रमुख रचना है। अब ये कविता क्या है थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट में चेंज करते हुए जान लेते हैं कि द पोएम elaborates the desire of a duck confined within the limits of the pond to go beyond and travel the world like the kangaroo did। अब क्या कहते हैं, ये कविता क्या है, इसमें कविता में है एक डक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो डक है, डक बत्तख, और वो एक तालाब में रहता है। तो उसका एक दोस्त है कंगारू। तो कंगारू तो सब जगह जानते हो, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सब जगह उछलते कूदते रहता है कंगारू मैदान में, घास के मैदान में। लेकिन डक को वो तालाब में ही रहना पड़ता है, कन्फाइंड टू द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड, इसलिए वो कहीं घूम नहीं पाता है। तो उसको इस बात का पछतावा रहता है। द डक, इसलिए द डक request the kangaroo to take on a trip and find a solution to the problems which the kangaroo would face। अब बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, डक रिक्वेस्ट करता है कंगारू से कि आप हमको घुमाने के लिए ले जाइए और मेरी मदद कीजिए। यही है इस ये यहाँ पे एक शब्द आया, कुछ शब्द के बारे में कविता में जो शब्द आया उसके बारे में जान लेते हैं। ये पहला शब्द है ये क्लॉक। ये क्लॉक किसको कहते हैं? क्लॉक, ये देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स है आपका, दिस इज क्लॉक है। ये जो कपड़ा पहना हुआ है इस तरह का पूरा ढका हुआ कपड़ा सॉरी, तो इसको बोलते हैं क्लॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एक और शब्द आया है वोस्टेड सॉक्स। ये ऊनी मोजे है ना, इसको बोलते हैं वोस्टेड सॉक्स, मतलब मोजे। तो इसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन आया है। तो ये सारा चीज जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इट्स आपको बहुत ही मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as it as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo। Now ये क्या कहते हैं? Said the duck to the kangaroo, डक ने कंगारू से कहा। क्या कहा? गुड ग्रेसियस, परम आदरणीय, अच्छे आदरणीय। हाउ यू हॉप, हॉप मतलब, ये हॉप मतलब क्या होता है बच्चों? छलांग लगाना। कंगारू छलांग लगाता है ना, तो ये होता है छलांग लगाना। मतलब कैसे तुम छलांग लगाते हो?
ओवर द फील्ड्स, खेत के ऊपर से, वाटर के ऊपर से, पानी के स्रोत मतलब छोटे छोटे स्रोत के ऊपर से, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि तुम रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज ए बोर, मेरा मेरा लाइफ बोरिंग है। इन दिस नास्टी पॉन्ड, ये छोटे से तालाब में, गंदे तालाब में, ये नॉट ब्यूटीफुल पॉन्ड, यहाँ पे मेरा लाइफ बहुत बोरिंग है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं लॉन्ग मतलब इच्छा करना, और मैं डक बोलता है मैं इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं ये दुनिया दुनिया जितने दूर मैं घूमूं। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं इच्छा करता हूं कि तुम्हारी तरह मैं भी छलांग लगाऊं। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। क्या कहा, बार बार ये रिफ्रेन है ना, जो बार बार लाइन आता है कविता में उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेन। तो देखो यहाँ पे, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कौन बोलता है, डक बोलता है। किससे बोलता है, कंगारू से। क्या बोलता है इसमें, इस लाइन में देखो, प्लीज गिव मी ए राइड, अपने ऊपर सवारी करने दो, अपने पीठ के ऊपर मुझे कृपया करके। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं शांति से बैठा रहूंगा। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगा, जो डक का बोली है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और पूरे दिन भर। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, ये डी जेली बोली ये जगह का नाम है, काल्पनिक जगह का नाम। बोला कि मैं हम लोग डी में जाएंगे, डी के पास जाएंगे, जेली बोली के जगह में जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, लैंड से ऊपर से होके और समुद्र के ऊपर से होके। प्लीज टेक मी अ राइड, मुझे एक राइड पे ले चलो। ओ डू, प्लीज ले चलो, डक बोलता है कंगारू से। सेड द डक टू द कंगारू, कंगारू डक कंगारू से बोलता है। ठीक है, अब नाउ, अब कंगारू डक से क्या बोलता है, ये दोनों दोस्त हैं। अभी तक तो दो स्टांजास में हमने देखा कि डक कंगारू से क्या बोलता है, क्या रिक्वेस्ट करता है। नाउ वी विल लुक व्हाट द कंगारू सेड टू द डक। सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए थोड़ा चिंतन करना जरूरी है, थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सोचना जरूरी है। Perhaps on the whole it might bring me luck, मैं एक दोस्त की मदद करूं, इससे मुझे अच्छी ही लक मिलेगा, मेरा भाग्य उदय ही होगा थोड़ा सा। And there seems but one objection, ये तो ठीक है लेकिन एक ऑब्जेक्शन है मेरा। Which is, if you let me speak so bold, अगर तुम मुझे स्पीक वो बोलने की आज्ञा दो तो मैं बोलूं। Your feet are unpleasantly wet and cold, you duck, तुम्हारा जो पैर है वो बहुत अनप्लीजेंटली वेट, वो हरदम जो है बहुत भद्दे तरीके से भींगा हुआ रहता है और ठंडा रहता है तुम्हारा पैर। डक का पैर ठंडा क्यों रहता है, वो हमेशा पानी में रहता है, स्ट्रक्चर। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मैटिस, said the kangaroo, वो बोला कि इससे मुझे रूमैटिस, वो जो गठिया बात का बीमारी है, बोला कि इससे वो ठंडा में अगर तुम मेरे बैक पे बैठोगे तो मुझे ठंड लग जाएगा, गठिया बात का बीमारी हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं तुमको ले जाता घुमाने के लिए। Said the duck as I sat on the rocks, अब डक बोलता है जब मैं पत्थर पे बैठा था तो मैंने इसके बारे में सोचा। I have thought over that completely, मैंने इसके बारे में पूरी तरह से सोच लिया है। क्या सोचा है? And I bought 4 pairs of worsted socks, अब worsted socks का पिक्चर्स मैंने आपको पहले दिखाया था, ऊनी मोजे का। बोला 4 जो है पेयर्स ऊनी मोजे मैंने खरीद लिए हैं।
विच फिट माई वेब फिट नीटली, ये मेरा जालीदार जो पैर है इसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड भगाने के लिए मैंने वो क्लॉक के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, वो चोंगादार कपड़ा होता है, पूरा शरीर ढका रहता है। तो बोलता मैंने एक क्लॉक भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे सिगार आई विल स्मोक, सिगार एक तरह स्मोक करने का एक ये होता है, सिगरेट टाइप का होता है, सिगरेट से थोड़ा दूसरे स्ट्रक्चर्स का होता है वो। सिगार में पीऊंगा रोज, है ना। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, बोला और मेरे प्रिय दोस्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सेड द कंगारू, अब कंगारू बोला इतना सुनने के बाद, आई एम रेडी, मैं तो रेडी हूं। ऑल इन द मूनलाइट पेल, बोला मूनलाइट वो उस चांद की रोशनी में, धीमी धीमी रोशनी में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, मेरा बैलेंस बनाने के लिए, ताकि मेरा बैलेंस नहीं बिगड़े, पूरा शांति से बैठना, एकदम स्थिर होके। डक वो अपने दोस्त से बोलता है कंगारू, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, कहाँ पे बैठने के लिए बोलता है, बोलता है एकदम ये टेल के एंड में, ये कंगारू का टेल है, बोलता है इसके एंड में बैठने के लिए, ठीक है। सो अवे द वेंट विथ ए हॉप एंड ए बाउंड, और वो उन्होंने छलांग मारा और वो दूर तक गए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, 3 times पूरी दुनिया के चारों ओर उन्होंने छलांग लगाया। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और कौन खुश होगा इस ये यात्रा से, बताओ तो कौन खुश होगा। एज द डक एंड द कंगारू, डक और कंगारू में, वी ऑल नो हु विल बी हैप्पी, द डक विल बी हैप्पी। सो इट्स अ वेरी फनी एंड हिलेरियस पोएम, जो ये डक और कंगारू का दोस्ती है ना, उसको ये दर्शा रहा है पोएम की, कैसे दोनों का दोस्त है, और सुनने में मजा भी आता है। 5 स्टांजास है। इन मोस्टली डक बोलता है, बीच बीच में कंगारू भी बोलता है, और कंगारू डक बोर हो रहा है तो उसको किस तरह से यात्रा करना है उसके बारे में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसके फिगर ऑफ स्पीच वगैरह के। नाउ लेट अस नो अबाउट इट्स लिटरेरी डिवाइसेस, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इसमें प्रयोग किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका राइमिंग स्कीम, स्टांजा 1 का राइमिंग स्कीम है बच्चों, ए बी ए बी सी सी ए ए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये दूसरा जो है राइमिंग स्कीम स्टांजा, सेकंड स्टांजा का ए बी सी बी बी ये है, और तीसरा चौथा और पांचवा का ए बी सी सी डी टी, ऐसे करके इसका राइमिंग स्कीम है। अलिट्रेशन मतलब जो बार बार कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो प्रयोग होता है क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स में, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को अलिट्रेशन बोलते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो जी का प्रयोग किया गया है ना, गुड, और जी ग्रेशियस, जी का बार बार, इसी तरह से यहाँ पे एच का प्रयोग किया गया बच्चों, देखो ये एच, और यहाँ पे हॉप, उसी तरह से सीट, स्टिल, और डियर, डक, इस तरह से एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है इस कविता में। तीसरा है एनाफोरा का प्रयोग किया गया है, when the same word is used at the start of 2 or more consecutive lines, तो यहाँ पे ये एनाफोरा है, ये सब आप इसको देख सकते हो। और नेक्स्ट है रेफरेन, रेफरेन क्या है कि एक ही सेंटेंस का जो बार बार प्रयोग किया जाता है, सीट द डक टू द कंगारू, ये जो बार बार इसका प्रयोग किया गया है ना, मैंने पहले भी बोला था, तो इस तरह से रेफरेन का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट इंजेपमेंट का प्रयोग किया गया है कि जब एक सेंटेंस को बिना कोई कॉमा फुल स्टॉप दे के दूसरे लाइन में बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है, इंजेपमेंट है। यहाँ पे इंजेपमेंट का प्रयोग किया गया है। हाँ, जैसे एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ वॉस्टेड सॉक्स विच फिट माय वेब नीटली, तो ये एक तरह से एक वाक्य है, लेकिन इसको कविता में तोड़ तोड़ के दर्शाया गया है, तो इसीलिए इसको इंजेपमेंट बोलते हैं। तो ये सारा
लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। ध्यान से सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।